गुरुजी शुक्राना गुरुजी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। डेटा और लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। और टाइटल में ऐसा क्यों लिखा है, 20 दिसंबर को ही बोल दिया था 22,018 टारगेट है। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था जिस दिन मार्केट 600 से मेरे ख्याल से 20,100 पे आया था और अगले दिन भी गैप डाउन हुआ था। वहाँ पर भी मैंने उस दिन वीडियो बनाया था कि 100-150 पॉइंट मैक्स नीचे है और कोई क्रैश व्रैश नहीं आ रहा, मार्केट रिकवर करेगा। टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पहले ही बता देता हूँ, वहाँ कोई भी मैं ट्रेड नहीं सजेस्ट करता हूँ कि ये ले ले वो ले ले। डेटा में चेंज होता है, लेवल में चेंज होता है, वही अपडेट आता है। पीछे कुछ दिन अवेलेबल नहीं था तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ वीडियो में अपना व्यू क्लियर करके जाता हूँ। लेवल्स में फिर भी आपको दे जाता हूँ। फ्राइडे को हमने क्या किया क्या नहीं किया वो भी मैं आपको सब कुछ अभी बता दूँगा। फ्राइडे हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमने फ्राइडे कुछ किया ही नहीं क्योंकि हम ट्रेड अपने सेटअप के ऊपर करते हैं। हाँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपको यहाँ पहले ही बता देता हूँ, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता मैं, सिर्फ डेटा के ऊपर बात करता हूँ, लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ। इन लेवल्स के ऊपर अगर बाय मार्केट सस्टेन होता है तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं, इनके नीचे सस्टेन होता है तो ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना है, मैं लोग बोलते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पहले ही बता देता हूँ सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, लेवल्स अच्छे लग रहे हो, कम से कम कुछ दिन देखिए जो हम लेवल बताते हैं। अगर वो लेवल्स बाय या आप सेल साइड जब ट्रिगर होते हैं, अगर वो एग्जैक्टली काम करते हैं तब सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, ठीक है ना। लोग दावे से ठोक के बोलते हैं, हम उल्टा ही बोलते हैं कि हम बोलते हैं नहीं, हम अपनी एक्यूरेसी 0% क्लेम करके चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले डिस्क्लेमर देखेंगे, फिर आएंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, फिर आएंगे लेवल्स के ऊपर, फिर आएंगे गेम प्लान के ऊपर। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा, पढ़ना ज़रूरी है मेरा वीडियो देखने से पहले। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। क्योंकि मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्विंग और एक लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको एक लेवल बताता हूँ कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है और तो ये। और बेसिक मेरे वीडियो जितने भी होते हैं मैं अपने पर्सनल उससे बनाता हूँ कि भैया मेरा क्या व्यू था या मेरे क्या स्टडी थी, क्या वो लेवल्स कल काम किए या नहीं किए, तो बेसिक ये होता है, ठीक है ना। तो आइए अब पहले चलते हैं ऑप्शन चेन पे। उससे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। गाइस ये हमारे मेंबर्स को भी क्लियर कट कहा था कि 22,018 कटेगा, ठीक है ना। और ये 20 दिसंबर को ही बोल दिया था, तो वहाँ पे लोग मंथली पुट लेने में लगे हुए थे। मैंने बोला मत लो पुट, कल 100-150 पॉइंट या जो भी गैप डाउन मिलता है निकाल देना, ठीक है ना। मैं कोई कॉल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि राइड करना बड़ा इजी काम नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब माइंड सेट सारी दुनिया बेरिश होती है ना तो मार्केट तभी बुलिश होता है, ठीक है ना। अब लास्ट बियर को बुलिश होने दीजिए, मार्केट करेक्शन भी दे देगा आपको, ठीक है ना। ये भी मैं आपको आज ही एडवांस बता रहा हूँ, बस ज़्यादा दिन की कहानी नहीं है। तो एक मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है, वो मैंने आपको बहुत अक्टूबर नवंबर से दिसंबर से बोलता हुआ रहा हूँ कि वेट फॉर द जनवरी लास्ट वीक, वेट फॉर द जनवरी लास्ट वीक। आपको 3-3 महीने पहले बता के जा रहा हूँ कि यार शॉर्ट मत करो, बाय द डिप करो, यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। ये सब चीज़ें आपको टाइमली अपडेट करके जाता हूँ। ना कोई ज्ञान को फॉलो करता हूँ, ना कोई टेक्निकल को फॉलो करता हूँ, सिर्फ डेटा को फॉलो करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता हूँ और वो लेवल्स निकाल के देता हूँ और एक आई लेवल देता हूँ। और क्लास होता है आई लेवल का, मज़ा आता है जब वो कटता तो, ठीक है ना। तो अपने सेटअप पे काम करते हैं। कभी कभी आई लेवल कटने के बाद भी हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। क्योंकि HDFC कल बैंक निफ्टी सपोर्टिव नहीं था, निफ्टी सिर्फ IT स्टॉक्स के ऊपर भाग रहा था, तो इसलिए अपने को सेटअप में कुछ मज़ा नहीं आया, तो अपन ने नो ट्रेडिंग सेक्शन में डाल दिया कि सेफ कैपिटल इज़ द बेस्ट ट्रेड। कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी पोजीशन होल्ड थी उनको ट्रेल करते हुए चले गए, तो अपने को तो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट आया, ठीक है। इंट्राडे में नहीं आया एक अलग बात है, चल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कि भैया हमारे को मैं आपको यहाँ पे लोग बोलेंगे मैंने ये किया था मैंने वो किया था, हमने फ्राइडे ट्रेड ही नहीं डलवाया। हाँ, इंट्राडे में मेंटर्स ने 1-2 बार ट्राई जो किया, छोटा मोटा अगर कुछ मिला हो या छोटा मोटा लॉस हुआ हो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने क्लियर कट सुबह ही बोल दिया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बाई में ना सेल में। हाँ, सेल भी नहीं कर रहा हूँ ना बाई कर रहा हूँ मार्केट को छोड़ दिया, ठीक है ना। कुछ क्योंकि वो डेटा में फाइनल क्लोजिंग डेटा पे भी मुझे वो चीज़ें दिखी, इसीलिए मैंने वो ट्रेड, मेरे सेटअप मुझे बोल रहा था कि वहाँ पे ट्रेड करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। फाइनल डेटा क्लोजिंग पे भी वही सेम डेटा आया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। यानी कि सेटअप ने हमें पूरा दिन अच्छे ही सिग्नल दिए, गलत सिग्नल नहीं दिए। चाहे मार्केट बुलिश रहा, हमें दिख रहा है मार्केट बुलिश है, लेवल कट रहे हैं,
लेकिन सेटअप बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, तो हम सेटअप के अगेंस्ट नहीं जाते। कोई बात नहीं, जाने तो एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं डेटा के ऊपर मैं बात करूँगा, पहले आता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। ये है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ क्लोजिंग। देखो मैं आपको डेटा के बारे में पहले बता देता हूँ कि भैया डेटा में क्या आया। डेटा में एफआईज ऑप्शंस में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। फ्यूचर्स में भी कोई एक्टिविटी नहीं, फ्यूचर्स में खैर किसी की भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं। रिटेलर वर्सेस रिटेलर है और प्रो वर्सेस प्रो है। प्रो ने प्रॉफिट बुकिंग ही करी है, जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि लैग बना के जो चल रहे हैं उसमें कुछ किया, तो उसने कुछ ज़्यादा कोई बाई सेल का कोई फ्यूचर में वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रिटेलर वर्सेस रिटेलर गेम चल रहा है, तो मतलब कि कोई उनकी भी कोई खास ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आई है, ठीक है ना। तो यानी कि फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा ऑप्शन ना कोई बाय सेल इतना कोई खास ज़्यादा वॉल्यूम से नहीं हुआ। और एफ तो खैर ना के बराबर ही गए हैं, हेजिंग टाइप सी है वो, मतलब कि कहते हैं इतना तो इससे ज़्यादा DI काम कर लेते हैं। तो मतलब कि यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया फ्राइडे को, ठीक है ना। इस रैली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो जो अपनी पुरानी पोजीशन था उन्हीं को होल्ड करके चल रहे थे। यानी हम भी वही काम किया, हमने भी वही काम किया। अब आते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर आपको बता देता हूँ, कॉल राइटिंग इनकी रिटेलर ने भर भर के की है, और लॉस होने के बावजूद एवरेज आउट किया उसको उल्टा, और नई पोजीशंस खोली हैं। हाँ, बाइंग पोजीशंस भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ऊपर ही हैं, और वो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। एज़ पर सेलिंग ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले, ठीक है ना। और बाइंग के मुकाबले सेलिंग ज़्यादा है, यानी कि रिटेल वर्सेस रिटेलर ये आपस में लड़ रहे हैं। और इधर आते हैं एफआईज के ऊपर, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, और ज़्यादा कोई ऑप्शन मतलब कि सिर्फ एडजस्टमेंट्स हुई हैं, जो आपको डेटा में वहाँ दिखाई दे रहा होगा, पर हमारे डेटा में वो दिखाई दिया है कि भैया एडजस्टमेंट्स हुई हैं। तो एडजस्टमेंट्स को आप बाइंग सेलिंग में हम वॉल्यूम नहीं कंसिडर नहीं कर सकते कि भैया कुछ हुआ हो। यानी कि एडजस्टमेंट करना एक अलग चीज़ होती है कि इस स्ट्राइक प्राइस से निकल के उसमें चले जाओ, इसमें आ जाओ, इसको कर लो। वो एडजस्टमेंट हैं, वो पीसीआर को भी मेंटेन करने के लिए की जाती हैं, और थोड़ा प्रीमियम्स को भी मेंटेन करने के लिए बस एडजस्टमेंट्स हुई हैं। इसलिए मतलब इनका ऑप्शन में हमें कोई एक्टिविटी नहीं मिली। आते हैं प्रोज के लिए। हाँ, जो बैंक निफ्टी में डिप लगाया गया प्रोज फंसे हुए थे तो निकले हैं, ठीक है ना। तो और उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो यानी कि सिर्फ टर्न अराउंड किया है, तो यानी कि ऑप्शंस में डेटा इन्होंने भी कोई ज़्यादा बिल्डअप नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया अपने अपने कॉल का। अब पुट राइटिंग में आते हैं, सेम टू सेम वहीं आते हैं। सेम इन्होंने रिटेलर्स ने जो पुट राइटिंग करी हुई थी, इन्होंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, उल्टा पुट बाइंग ज़्यादा की है, राइटिंग नहीं की है इन्होंने नई पोजीशन, उल्टा प्रॉफिट बुकिंग करी है। जो हाँ, पुरानी कुछ लोग होल्ड भी कर रहे हैं, फ्रेश पोजीशन में कोई ज़्यादा एडिशन नहीं है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम है लेकिन पुट बाइंग में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है रिटेलर का, ठीक है ना। और एवरेज आउट भी हुई हैं, और वो डीप लॉसेस में तो आ ही चुकी हैं। मार्केट फ्लैट भी खुल गया तो भी और लॉस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अभी हम फ्लैट की बात कर रहे हैं, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, आपके सामने पुट राइटिंग भी होगी, तो ऑप्शंस फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है। हाँ, एक्टिविटी थोड़ी सी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी कई जगह बाइंग दिखी है बड़े प्लेयर्स की, और उसी के अगेंस्ट में रिटेलर शॉर्ट हुआ है और कुछ लॉन्ग भी हुआ है। तो यानी कि स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर का डेटा मिक्स है, और एफआईज का किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी स्टॉक को लेके थोड़ी बहुत बुलिशनेस है। सेम प्रोज की भी यही पोजीशन है। तो और DI तो हेजिंग के लिए जाते हैं, इसलिए ये आपके सामने डेटा की क्वेरी होगी पूरी की पूरी कि भैया क्या है, जो हुआ मचा होगा कि भैया पूरी दुनिया आपको डेटा पढ़ के बता रही हुई है नहीं। ऑप्शंस के अंदर कोई खास डेटा, एडजस्टमेंट्स हुई हैं। हाँ, रिटेलर वर्सेस रिटेलर ज़्यादा गेम बना है। बाकी ये मंडे बाज़ार क्या खुलता है, कैसे खुलता है, और कुछ प्रेशर बिल्ड होता है, वो हम ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि भैया क्या, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन हम फ्रेश जो पोजीशंस कैरी हुई हैं उनके बेहाव पे और अपने लेवल्स के हिसाब से अपना व्यू बनाएंगे और अपना गेम प्लान सेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कोई न्यूज़ नहीं देखनी कि इसका ADR ज़्यादा है, डाउ को ये हुआ, डाउ बाद में माइनस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मुझे कोई डाउ टाउ पाउ से कुछ लेना देना नहीं है। आप 1000 पॉइंट अप खोलो, 1000 पॉइंट गैप डाउन खोलो, मुझे ट्रेड बनाना आता है, क्योंकि मेरे पास लेवल होते हैं और डेटा होता है। डेटा में अगर चेंज नहीं आते हैं, अगर हमारा बुलिश व्यू होता है और मार्केट डिप देता है, तो हम बाय ही साइड ही जाते हैं, चाहे कितना मर्जी नेगेटिव मार्केट हो, डाउ वाउ कुछ भी नेगेटिव हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, समटाइम्स कोई न्यूज़ वगैरह कोई इफेक्ट आ जाए, वो 1-2 दिन रह सकता है, वो एक अलग बात है। तो अगर हमारे लेवल्स, हम अपने लेवल्स पे फिर आ जाते हैं कि भैया इस लेवल पे आएगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा तो बाय करेंगे। अगर वो प्राइस एक्शन उसके बाद भी उससे नीचे जाता जा रहा है तो हम सेल नहीं करते हैं, बाय नहीं करते हैं, तो सेल भी नहीं करते हैं। ऐसे ही उल्टा होता है, अगर हमारे को लगता है कि सेल करना है और अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो अगर हमारे लेवल्स पे कोई रिएक्शन नहीं ले रहा है तो हम सेल भी नहीं करते हैं, बाय भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने सेटअप को बिलीव करते हैं
कि भैया हमारे पास डेटा था, ये लेवल्स थे, इसके बाद जा रहा है तो अवॉइड कर दो, फ्रेश पोजीशन मत खोलो, ठीक है ना। सेफ कैपिटल बेस्ट कैपिटल, क्योंकि हम एक सेटअप पे काम करते हैं, अगर वो सेटअप हमारे साथ चल रहा है, मार्केट भी उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रॉफिट आएगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर वो सेटअप के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो बेस्ट ट्रेड होता है कि भैया अवॉइड कर दो आप। अगर डेटा में चेंजेस नहीं आ रहे, सब न्यूज़ की वजह से वो उस दिन 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर जो चीज़ मुझे प्रीमियम आज 300 में मिल रहा, हो सकता है कि मुझे 2 दिन बाद वो 10 रुपये में मिले और 10 का 200 हो जाए। और 300 का पहले 10 तक तो होल्ड नहीं करूँगा, उसमें लॉस होगा। तो आप बोलोगे बाई साइड जा सकते हो, ये सेल साइड जाओगे। ज़रा सेटअप को फॉलो कीजिए, ट्रेड छोड़ना भी बढ़िया ट्रेड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। बाकी सबका अपना विचार होता है, बाकी हम लेवल दोनों साइड के देके जाते हैं। अगर आपको बाई सेल करने हो तो आप उन लेवल्स को कंसीडर कर सकते हो। मैंने अपना व्यू रखा, कोई आपको यहाँ बाउंडेशन नहीं किया, ठीक है ना। अब आते हैं ऑप्शन चेन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। क्लियर कट है, अनवाइंडिंग हुई है नीचे से, ठीक है ना, और एडिशन हुआ कुछ, तो देखते हैं एडिशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें कुछ वॉल्यूम दिखाई दे। राउंड फिगर्स में हमेशा होता है एक, देखिए ड्रॉबैक जो आपको लोग दिखेंगे, आपको लोग ऑप्शन चेन दिखाएंगे 47,800, 47,800, 948,000, 100, 200 प्लस नीचे जाके हमेशा OTMs में दिखी कीजिए, तभी हम OTMs की ट्रेड भी लेते हैं, थोड़ा क्वांटिटी में लेके 5, 10, 20 पॉइंट भी लेते हैं, तो इन द मनी से अच्छी वोटिलिटी से बच जाते हैं और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है ना। 2-4 ट्रेड दिन में ऐसे करते हैं तो हमारे को जो पॉइंट कलेक्ट करने होता है वो पॉइंट कलेक्ट करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है ये, ठीक है ना। एक डेंजरस चीज़ जो दिखी है ना मुझे, ये सिर्फ ऑब्जर्विंग के लिए है, मैं ऐसे कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ होगा। 48,500 पे भी कोई कॉल अनवाइंडिंग करके गया है, मतलब कि उसको यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस ही नहीं, जबकि वॉल्यूम है 48,000 बहुत दूर अभी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 48,500 आ जाएगा कल मार्केट, कहीं सोचो अरे सर ने बोला था तो भैया मैं फटाफट उठ के कॉल वॉल लेता हूँ मार्केट 48,500 आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि भैया 40, हम लेवल डिस्कस करेंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 48,000 पे थोड़ा वॉल्यूम आया है, पर ये रिटेलर पार्टिसिपेट का है तो इसको मैं इतना वैल्यू नहीं देता। इसके बाद अगर आया है तो 48,400 पे थोड़ा सा है, 800 पे थोड़ा सा है, 500 पे तो अनवाइंडिंग दिख रही है मुझे, ठीक है ना। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें ना तो कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है ऊपर, ठीक है ना, सिर्फ 48,000 को लेवल को छोड़ के। और उधर ही हम पुट राइटर की बात करें तो भैया 500, 600, 700, 800, इवन 48,000 पे भी अच्छी पुट राइटिंग हो के गई है। अगर आप वॉल्यूम वाइज, अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो हाँ ठीक ठाक होकर गई है। अगर हम दूर में देख लेते हैं कि भैया दूर में किसी ने कोई हरकत करी है, तो दूर में अगर देखें तो सर 48,500 और 200 इन दो लेवल से कुछ पोजीशन बन रही है, ठीक है ना। और ये परसेंटेज टर्म से बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएंगी 100 और 200 पे। 500 पे भी अगर देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन है। तो यानी कि मार्केट ये प्रीमियम डी 500 की तो चलो हम मान लेता हूँ प्रीमियम डीके के लिए, अगर ये पोजीशन बड़े प्लेयर की है तो यानी कि मार्केट एक बार को यहाँ तक आ सकता है। तो यानी कि हमें अपने लेवल्स निकालने पड़ेंगे। अब आते हैं लेवल्स के लिए, बाई सेल के लिए कि क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं, किसके नीचे अगर मार्केट चलता है तो हम बाई सेल के क्या हमारे लेवल्स होंगे और क्या हमारे टारगेट होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन पे हमें दिखाई दे रहा है कि यानी कि 700 और एक अच्छा 600 एक अच्छा सपोर्ट है, 700 to 500 मान लेते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा सपोर्ट का काम दिखा रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर, और रेजिस्टेंस है 48,000, 48, 1, 200 एंड 200, ठीक है ना। और इसके ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो अब बात करते हैं कि भैया फ्लैट खुलता है। पहली बात, पहला हम सिनेरियो हमेशा कंसीडर करते हैं फ्लैट। फ्लैट मतलब कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, तो हम फ्लैट ही कंसीडर करते हैं। मार्केट सस्टेन अबव 47,820, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन दिखाता है, ठीक है ना, फॉलोअप देता है, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं 47,885 to 90, 5 पॉइंट है तो वो 85 भी मान सकते हैं, 90 भी देख सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है 47,940, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है 47,995 to 48,010, ठीक है ना। और यही आपका 15 पॉइंट का रेंज है। आप 48,010 मानिए ऊपर, इसके ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो लेवल थोड़ा मेरा दूर होता है, लेकिन अब जो लेवल निकल के आता मैं वही आपसे क्लियर करूँगा, क्योंकि यही है आपका आई लेवल।
वंस मार्केट सस्टेन अबव 48,010 मैं अभी आप एक थोड़ा सा गेम प्लान भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो देखते हैं, अगर वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 48,010 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो पहले गोल्डन रूल 70, 100, 150 स्पॉट के टारगेट। लेकिन अब हम लेवल नोट करेंगे 48,090 टू 105 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 48,000 टारगेट देखो, जो लेवल निकल के आ रहा है 175 का आ रहा है, लेकिन हमें 155 से 165 की 55 से लेकर 75 की 20 पॉइंट की रेंज को हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमारे ये दो पुराने लेवल भी बीच में अटक रहे हैं। तो 10-10 पॉइंट के, यानी कि 55 को लेकर 75 एक वो रहेगा हमारे गोल्डन टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। वन सस्टेन अबव 175, अब ध्यान दीजिएगा। तो पुराना लेवल है हमारे पास 230 का, उसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 230 सस्टेन हो जाता है, 170 और 230 के ऊपर अगर मार्केट टिकने लग जाता है, टाइम पास कर लेता है और निकालता है, तो बहुत अच्छा क्विक मूव दे सकता है, जो हमें लेके जा सकता है 48,345 टू 48,360। 15 पॉइंट का थोड़ा क्लस्टर जोन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 48,460। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट कोशिश करेगा कि 48,535, 48,640 के ऊपर जाने की। और ये टारगेट 1-2-3 दिन में भी आ सकते हैं, एक दिन के अंदर भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मार्केट। हमारे पास हमने लेवल डिस्कस कर लिया, क्योंकि कई बार मेरे वीडियोस नहीं आते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, डेली में अपडेट मिलता है, आई लेवल हमेशा मिलते हैं। और इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता तो मतलब हम मानते हैं बहुत बुलिश है मार्केट, तो हमें टारगेट दिखा सकता है 48,830 टू 925, ठीक है ना। अब साइड के मैंने आपको पूरे टारगेट बता दिए, ठीक है ना। तो लगभग 49,000 के आसपास के लेवल निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नी डाउन साइड की भी बात करते हैं। फ्लैट खुलता है 48,595, ठीक है ना। इसके नीचे अगर मार्केट 90 कर लेते हैं 5 पॉइंट का मार्केट को और बफर ले लेते हैं, 590 के नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट क्या मिलेंगे 47,530, 47,475, 47,415 टू 10, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें टारगेट दे सकता है 245 तक। गोल्डन लेवल 70, 100, 150, लेकिन बीच के लेवल भी नोट कर लीजिए 47,335 और 245, ठीक है। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन करता है 47,155, 47,065, इसके नीचे भी सस्टेन 46,960, इसके नीचे भी सस्टेन 46,860, 46,780, देन क्रैश और ट्रेल, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गए लेवल दोनों साइड के लिए, हमने बाय और सेल दोनों के लिए। अब आते हैं अगर हम एज पर डेटा देखें, बड़ा मैंने क्या FIs ऑप्शन के अंदर ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो ठीक है ना। तो रिटेलर वर्सेस रिटेलर है, यानी कि ऑप्शन के डेटा हो सकता है कि बड़े प्लेयर को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि भैया नई फ्रेश पोजीशन खोलने में, ठीक है ना। तो वो हमें ऑप्शन अपने डेटा के अंदर दिखाई दी है कि उनका फ्रेश पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। नज़र रखिएगा, अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट भाग तो ऊपर है, लेकिन 2-3 स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है ना। ये मेजर बैंक है, 4-5 बैंक आपने देखने होते हैं, SBI, कोटक, इंडोसिंड, ठीक है ना। तो ये 4-5 बैंक होते हैं, ये बुलिश हैं। ख़ास तौर पे HDFC बैंक, अगर ये सस्टेन और साइडवेज भी हो जाता है और बाकी बैंक बुलिश होते हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। लेकिन ये ना हो कि बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर और HDFC बैंक धीरे धीरे अपनी सपोर्ट तोड़ रहा है, ठीक है ना। और एक्सिस बैंक या 1-2 बैंक और इसके साथ दे रहे हैं, सिर्फ 1-2 बैंक के सहारे अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। PSU अगर PSU इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो मैं उस रैली में इतना पार्टिसिपेंट क्वांटिटी वाइज नहीं करना चाहूँगा, ठीक है ना। मेरा अपना व्यू है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी देखूंगा ना कि दूसरे बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ना हो कि HDFC बैंक सपोर्ट तोड़ता चला रहा हो, कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है फिर वो, क्योंकि HDFC बैंक की वेटेज इतनी ज़्यादा है और बैंक निफ्टी को कहीं से भी खींच लेगा। दूसरे बैंकों को फिर हिम्मत नहीं होती कि भैया, फिर वो धीरे धीरे वो दूसरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जोन में आने लगते हैं दूसरे बैंक, तो मार्केट पर और ज़ोर से, जैसे कल भी यही हुआ कि HDFC बैंक बार बार उसको खींच रहा था नीचे फ्राइडे को, इसलिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दे पा रहा था आई लेवल काटने के बाद भी, ठीक है ना। और फटाफट जहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आती थी तो रिजेक्शन फास्ट आता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना
यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेगार्ड है, लेकिन अगर ये जब अपने कैचअप के मूड में आता है, अगर डेटा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है इंट्राडे के अंदर, तो निफ्टी से ज़्यादा कैचअप करने के अंदर इसकी ताकत है। वही डाउन साइड और अप साइड दोनों में, अगर ये अप साइड ज़्यादा और निफ्टी लेगार्ड और डाटा नेगेटिव हो, तो ये क्या करता है कि 2-4 दिन तो टिक जाता है ऊपर। लेकिन निफ्टी अगर धीरे धीरे 50-50 पॉइंट करके नीचे आ रहा, तो ये अभी 500 पॉइंट ऊपर है, तो इसको तो 1 से 2 मिनट की कैंडल लगती है 500-700-300 पॉइंट निकालने के लिए, और ये मौका भी नहीं देता। फिर वही ऐसी बुलिश साइड के लिए होता है, ये मौका भी नहीं देता आपको स्टॉप लॉस लगाने का। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया दुनिया में जब सब सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नज़र आ जाए, जब नीचे तब मार्केट था तब तो ये लोग सारे लोग बेरिश थे, और टॉप पे आके तो इनको पता नहीं कौन सी रैली नज़र आ रही है। जब मार्केट अपने टारगेट्स के अचीव पास आना शुरू कर देता ना, जो फाइनल टारगेट्स होते हैं, मतलब कि डॉट एग्जैक्ट कभी भी बॉटम और टॉप नहीं पकड़ना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत प्लस माइनस बफर लगाना चाहिए, ठीक है ना। जो पोजीशनल खेलते हैं, इंट्राडे तो छोटा ही लगाना चाहिए, इंट्राडे में बड़े स्टॉप लॉस लगाने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा मानना तो ये है कि और दूसरा पॉइंट कि अब जितने भी जो लोग सोच रहे थे, जिनके हाथ से रैली निकल गई है निफ्टी की 2-3 हज़ार पॉइंट की, बैंक निफ्टी की 5-7 हज़ार पॉइंट की, अब उनको पता नहीं कौन सा ही हरा सपना नज़र आ रहा है कि ये तो 60,000 1 लाख चला जाएगा। अरे सर, जाए वेल एंड गुड है, हम बुलिश हैं बाय नेचर, हम बियरिश नहीं हैं, लेकिन एक सर्टन लेवल के आसपास आके थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग कौन से लेवल से आएगी, ये लोग तो खैर ज़्यादा प्रेडिक्ट करते हैं, ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी लगाते हैं, हम नहीं लगाते इतनी एस्ट्रोलॉजी, और वो हम तो अपने से डेटा और लेवल पे करते हैं। इसके ऊपर है तो ठीक है भाई, अभी हमारी पोजीशन बची हुई है, हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है, ट्रेलिंग एसएल बचा हुआ है, पोजीशन पे तो हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हम कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं फिर नीचे ऐड करते हैं, वो हमारा काम है, ठीक है ना। चाहे बाई साइड हो चाहे सेल साइड हो, दोनों साइड में, ठीक है ना। तो हम अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, हम ट्रेडिंग अपने लेवल्स पे करते हैं, इंट्राडे के लेवल्स बनाते हैं, वीकली लेवल्स बनाते हैं, मंथली लेवल्स बनाते हैं, क्वार्टरली लेवल्स बनाते हैं। तो यानी कि 20 दिसंबर को आपको इतने कन्विक्शन से किसी को बोल देना कि भैया 22,018 कटेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कट गया है और कट ही जाएगा, गारंटी वर्ड कुछ नहीं होता इसके अंदर, लेकिन हाँ बहुत ऑलमोस्ट नीचे से अगर आपको कोई 21,100 से लेके 20,900 950 के आसपास को ये बोले कि 22,000 आएगा, 22,900 आ गया, तो इट्स नॉट अ बैड डील, ठीक है ना। तो कोई बैड डील नहीं है ये कि भैया आपको यहाँ से बताया जाए, आपको बताया था रिलायंस के लिए बताया गया था कि भैया आपको जनवरी में बहुत बम पर रिटर्न देगा, तो वो भी अब रिज़ल्ट सामने है। तो अब कैश स्टॉक में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ट्रेलिंग लगा दिए हैं बहुत से, कुछ स्टॉक्स में निकल चुका हूँ, कुछ में क्लियर, हाँ जो लॉन्ग टर्म रखने हैं कुछ क्वांटिटी छोड़ के, बाकी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कर लेना है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, प्रॉफिट में है कुछ ट्रेलिंग लगाइए या कुछ क्वांटिटी बुक कीजिए एज़ पर योर सिनेरियो, या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके, मेरे कहने पे कुछ नहीं करना। प्रॉफिट चल रहा है, ट्रेल करते जाइए जहाँ तक आपका ट्रेलिंग आपकी स्किल्स है, ठीक है ना। तो अपन फिर से मार्च में दोबारा से रीबिल्ड करेंगे अपना पोर्टफोलियो, तो तब तक के लिए हम अपना प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा अपना व्यू था, बुलिश और बियरिश मैंने आपको दोनों भी बताया, लेकिन कॉशियस टाइम रहेगा, ठीक है ना। तो न्यूज़ आना और न्यूज़ पे ट्रेड करना मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने लेवल और डेटा पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। वही व्यू मैं आपके साथ रखता हूँ। हाँ, मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि जनवरी लास्ट वीक के आसपास मैं कुछ शॉर्ट्स बनाता हूँ, ये मेरा नेचर है, या मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए, या मेरा अपना कुछ तुक्का लगा लीजिए। जो लोग कुछ लोग बोलते हैं तेरा तुक्का चल जाता है, तो तुक्का लगा लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, चलता तो है ना, तो तुक्का लगा लेता हूँ। तो वो तुक्का जो है 10 में से 9 बार अगर चले तो वो फिर तुक्का ही सही पर मेरे काम आता है। और वो अगर आपको ये मेरा तुक्का अगर आपको हेल्प करे तो यार लाइक कर दिया करो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट ज़रूर खोलूँगा, और वे कोई स्ट्रेलिंग टॉप लॉस लगा के आने के आसपास वो मैं आपको बता दूंगा। अभी निफ्टी के आसपास आते हैं तो बात करते हैं, निफ्टी के लेवल और डेटा की बात करते हैं। यानी कि पहला व्यू, यानी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा सा बुलिश पोजीशन की तरफ ध्यान ज़रूर रहेगा, पर अगर लेवल सस्टेन हो, ये नहीं कि भैया हाँ। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि आई लेवल के आसपास कई क्या ट्रेड बन सकता है, वो मैं आपके साथ एक डिस्कस करना भूल गया, वो कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी है, पर हर चीज़ क्लियर करके बताना चाहिए कि कोई चीज़ अगर आपसे रैली निकल जाए तो आप इस लेवल पे दोबारा कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक क्लियर मूव मिले और आपको कुछ एक छोटा सा स्टॉप लॉस और अच्छा टारगेट मिल जाए। आई लेवल है जो अभी मैंने डिस्कस किया, मार्केट आए ऊपर गए, यहाँ से कहा गया प्रॉफिट बुकिंग आ गई, साइडवेज हो गया, एक रेंज बना ली, ये आई लेवल है। और अपना मान लेते हैं कि 47,890 910 के आसपास मार्केट आए, टाइम पास करे, यहाँ तक जाए, थोड़ा खाए, फिर वापस आए, रेंज बनाए,
लोअर हायर हाई लोअर लोस बनाने और एक रेंज बनाने लग जाए यहाँ पे, कुछ देर टिके, मतलब बार बार रिजेक्ट हो लेकिन ज़्यादा नीचे ना आए, बार बार रिजेक्ट हो ज़्यादा नीचे ना आए, 2-3 बार रिजेक्ट हो ज़्यादा नीचे नहीं। और जब इसको निकाले तो जहाँ पे लास्ट लो लगा होगा स्विंग लो, उसका स्टॉप लॉस लगा के काटे, यानी कि आई लेवल मेरा कट गया तो मुझे ट्रेड लेना है। ये मेरा स्टॉप लॉस है। पहले टारगेट पे 50% बुक, ट्रेलिंग एसल अपने स्किल के हिसाब से कॉस्ट पे ले आओ या यहाँ ले आओ, स्पॉट पे ले आओ जैसे, बाकी उसके बाद ट्रेल जहाँ तक मार्केट ले जाए। गोल्डन कॉन्सेप्ट तक आते आते 70 to 90% बुक, 10% ट्रेलिंग, जितना ले जाए मार्केट। सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ, कुछ छोड़ना पसंद करता हूँ। ट्रेलिंग ऐसी ही होती है, कोई ये बोल दे कि आपको भैया 100 रुपये में 500 लॉट ले ले, 100 लॉट ले ले और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट लिया 120 लिया 140 लिया, तो भैया इतना पागल नहीं हूँ मैं कि भैया 200 का माल को 120 130 के ट्रेलिंग, कुछ बीच बीच में रास्ते में बुक करता हुआ चलता हूँ। फ्रेश पोजीशन खोलता हूँ, अगर अगले लेवल्स भी सस्टेन होता है तो बीच में मान के चल, एग्जांपल देता हूँ, फ्रेश पोजीशन में कैसे खोलता हूँ। डाटा बुलिश है, मार्केट बुलिश है, लेवल सस्टेन हो गया, यहाँ से आया आई लेवल के आसपास मार्केट, फिर आ गया, फिर निकला मार्केट, इस स्विंग को काटा, फिर एक जो एग्जांपल के लिए देता हूँ, अगर मैंने यहाँ 10 लॉट लिए थे, धीरे 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 करते मैंने यहाँ पे 9 लॉट बुक कर लिया अपने टारगेट के आसपास, मार्केट फिर नीचे आया और मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चल रहा है, फिर इस स्विंग को काटता है, तो मैं 3 से 5 लॉट कोई और पोजीशन खोल लूँगा तब, क्यों, तब मेरा क्या है, तब मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। और इन 3 से 5 में जहाँ मार्केट जहाँ पहले पे अटकेगा वही निकाल दूंगा, इस 3 से 5 को, इसको निकाल देते। ये मेरा अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, ये आपको नहीं कह रहा कि आपको फॉलो करना है, मैं ऐसे करता हूँ। और अभी एक लॉट को भी ट्रेल कर रहा हूँ, अब इससे क्या है, मेरी ट्रेलिंग स्किल और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेड था जो मुझे लगता है कि अगर बने मार्केट कुछ ऊपर जाके रिजेक्शन खाए, 11-12 बजे 1 बजे निकाले, सेकेंड हाफ में निकाले, कभी भी निकाले, तो ये एक ट्रेड बन सकता है। अब करते हैं बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन की बात। बड़े गैप अप में अगर मान के चले मार्केट खुलता ही आई लेवल के आसपास है या इसके ऊपर खुल जाता है, मान के चलते 500-700 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, 700 पे बंद हुआ है, 48,200 के आसपास खुल जाता है, भैया अपने लिए अवॉइड है, चाहे यहाँ से 500 चला जाओ, ट्रेड अवॉइड है। अगर यहाँ से ही सीधा 500 चला जाता है तो अपने लिए अवॉइड है। यहाँ पे आओ, डिप लो आई लेवल के आसपास या थोड़ा और डिप लेके यहाँ पे कोई रेंज बनाओ, रेंज को सेटल करो, फिर आई लेवल काटो, इंटरेस्टेड बाय। यहाँ पे आते हो इसी लेवल के आसपास 300-350 पर रिएक्शन देते हो, शॉर्ट बनाता हूँ तो भी मेरा स्टॉप लॉस छोटा है। इस तरह के ट्रेड प्लान तो मैं इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए ले सकता हूँ कि चलो 200-250 पे खुला और खुलते 300-350 आ गया, तो भैया ठीक है, समझ में आता है कि एक छोटा सा शॉर्ट अटैम्प्ट करता हूँ 20-30-40 पॉइंट का स्पॉट में ऐसा लगा के रनिंग कैंडल का, और पहला टारगेट वही 350 से नीचे जो आएगा वहाँ पे कुछ बुक करके फिर ट्रेल पे डालो। फिर कोशिश करूँगा कि भैया आई लेवल के आसपास या 175-200 यहाँ तक आएगी, 100-150-200 पॉइंट कुछ मुझे मिले। ये ट्रेड समझ में आता है कि 20-30 पॉइंट का स्पॉट पर रनिंग कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट स्पॉट में ले जाऊँ, स्कैल्पिंग कर लूँ, वो समझ में आता है। अब यहाँ पे अगर आप बोल दूँ भैया खुल के, भैया मैं कह रहा हूँ शॉर्ट कर दे, मेरा कोई शॉर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं बड़े गैप में प्रॉफिट बुकिंग होती है, उस प्रॉफिट बुकिंग में अगर मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है तो अगर आपको, अगर मान के चले आपका 100 का प्रीमियम 500 हो गया, वेरी गुड है, ताली हाथ जोड़ के मैं तालियां बजाऊंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा, सॉरी, ठीक है ना। तो भैया मैं भी तो आया हूँ कुछ कमाने के लिए, तो ठीक है भैया, हमें 20-30-50 रुपये जो भी मिलेंगे हम वो लेके खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें संतुष्टि पसंद है, ठीक है ना। बात बहुत क्लियर और साफ़ करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहता है, कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, बिंदास वीडियो बनाता हूँ, साफ़ क्लियर क्रिस्टल क्लियर व्यू रख के जाता हूँ, ठीक है ना। बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में तब भी मेरा शॉर्ट में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। बड़े गैप डाउन फिर मैं वेट करूँगा डेटा मार्केट में डेवलप होने दूँगा, अगर बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं है ऑप्शंस के अंदर, जब बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ब्लाइंड ट्रेड कि भैया ये डेटा है और मुझे यहाँ पे बाई करना है या सेल करना नहीं। तो यानी कि सेटअप पे वो फिर 1-1.5 घंटा हम सेटल होने देते हैं मार्केट को, या कोई आई लेवल वगैरह कट जाता है तो या आई लेवल से कोई सपोर्ट आता है तो प्राइस एक्शन के ऊपर लेवल के ऊपर ट्रेड बनेगा तो करेंगे, अदरवाइज़ अवॉइड। मतलब कि बड़े गैप अप के सिनेरियो में तो मुझे पता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग को मैं कैच करने की कोशिश करूँगा, फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन थोड़ा सा व्यू बुलिश है, थोड़ा सा एज पर, अगर आप मेरे से न्यूट्रलाइज पूछेंगे कि कितने % पे क्या क्या हो, 60-70% में बुलिश हूँ, 30-40% बेरिश रह सकता हूँ अगर गैप डाउन हो तो,
ठीक है ना। ऊपर के लेवल पे कोई फ्रेश पोजीशन खोलने का कोई मूड नहीं है मेरा, ठीक है ना। मुझे ट्रैप नहीं होना ऊपर जाके, ठीक है ना। तो मैं अपना व्यू आपको बताया था, मुझे ऊपर ट्रैप नहीं होना है। तो मेरे कहने पे ट्रैप होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा। मेरे देखो हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझा के जाता हूँ कि भैया मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे फ्रेश पोजीशन नहीं खोलनी। तो मुझे शॉर्ट नहीं करना, मुझे अंधे शॉर्ट नहीं करना कि भैया फलाने मंथ की पुट ले ले, 3 महीने की पुट ले ले, मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट गिर जाएगा। अरे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है मार्केट पे, पर वेट फॉर द राइट टाइम ना। या कोई लेवल सर्टन लेवल के आसपास अगर मैं शॉर्ट करूँ तो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है, मुझे डेटा में कुछ चीज़ दिखाई दे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, आनी है। आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, महीने बाद आएगी, 2 महीने कभी तो आएगी ना यार। तो वेट फॉर द राइट टाइम एंट्री हमेशा को बताता हूँ। हाँ, जनवरी का लास्ट वीक थोड़ा कॉशियस वीक होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अब ऊपर साइड के लिए कॉशियस हूँ। कोई पोजीशन कैरी नहीं करके जाता बुलिश, ठीक है ना। क्लियर कट आपको हमेशा बता के आ रहा हूँ कि भैया सिर्फ राइटिंग की पोजीशन को होल्ड करते हैं, ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को अवॉइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हो गया, लेवल हो गए। थोड़ा सा व्यू बुलिश है वो मैंने आपको बता दिया, पर एज़ पर बड़े गैप अप के अंदर नहीं है कोई मेरा व्यू, ठीक है ना। तो क्लियर कट है, बड़े गैप अप में मतलब 48 200 300 यहाँ कहीं मार्केट सीधा खुल जाता, खुलते ही भाग जाता ऊपर, तो देन आई विल ट्राई टू रिजेक्शन की ऑन एनी लेवल, ठीक है ना। फिर वहाँ से थोड़ा सा ट्रेड की लेने की कोशिश, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ही करना पसंद करेंगे। बड़े गैप डाउन के अंदर थोड़ा बाई की तरफ देखेंगे, डिपेंड ऑन अगर डेटा सेम रहता है, चेंजेस नहीं आते। फ्लैट खुलने के नज़रिए में दोनों साइड बता दी। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं 1 या 2 लॉट से करूँगा, बाय करना है तो मैं 5 से 7 लॉट पे करूँगा, 10 लॉट पहले ट्रेड में नहीं लूँगा अब, ठीक है ना। तो यानी कि ये मेरा इंट्राडे व्यू हो गया मंडे का। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। आइए जी, निफ्टी की पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ठीक है ना, फटाफट आते हैं। तो यानी कि कॉल राइटर तो भागा, यानी कि 21,900 पे थोड़ी सी क्वांटिटी है। अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो भैया राइटर का तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कहीं पे भी, मतलब कि उसको लगता है कि भैया 22,300 से पहले उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। ये क्या हो गया, चल गया, सॉरी अटक गया था शायद, ठीक है ना। तो 22,300 से पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। पुरानी पोजीशन होल्ड है, नई पोजीशन कुछ बनी है, कुछ बाइंग की हैं, कुछ सेलिंग की हैं। तो यानी कि मिक्स टाइप सा डेटा है राइटिंग में। कॉल राइटिंग में आते हैं पुट राइटिंग पे। पुट राइटिंग पे हाँ जी कॉन्फिडेंस है, भरपूर कॉन्फिडेंस है। 21,800 से नीचे 900 पे भी क्वांटिटी होके गई है। अगर मैं OTM पे जाके देखूं तो क्या पोजीशन बन रही हैं, 22,000 पे भी अच्छी क्वांटिटी गई है, 100 पे भी गई है, 200 पे भी गई है, इवन 300 पे भी किसी ने ट्राई किया है प्रीमियम को खाने के लिए। ये पोजीशन बिल्ड होती हैं या प्रॉफिट बुकिंग आती है तब देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि 22,000 और 22,100 200 तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है एज़ पर ऑप्शन चेन, ठीक है ना। पर अब हमारे पास आएंगे लेवल, और लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। मार्केट इवन खुलता है फ्लैट, पहली बात तो सुनिए, फ्लैट खुलता है। और मार्केट सस्टेन अबव 21,945। देन हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, 21,975, 20,000 राउंड नंबर है। 2-4 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे संभलिएगा। वो मार्केट एक बार में कहते हैं ना, वो राउंड नंबर पे आके एक बार ज़रूर थोड़ा सा अपने नखरे ज़रूर दिखाता है। तो वो राउंड नंबर है, इसलिए बस ये कंसिडरेबल है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 20,025 टू 20,040, 15 पॉइंट का क्लस्टर जोन है, और यही है आपका आई लेवल। इसको कीजिए मार्क, इस लाइन को ज़रूर रखिएगा। इजीली इतनी आसानी से हमारा मानना है कि पहली बारी में निकलते नहीं आई लेवल, पर मार्केट इज़ सुप्रीम, तो भैया तो हमारे को लेवल तो फिर भी कंसीडर करना है। वंस आई लेवल ब्रेक, गोल्डन कॉन्सेप्ट 30 50 70 100, ठीक है ना। पर हमें लेवल नोट करने, 40 के बाद अगर सस्टेन करता है 22,085, 22,105 टू 1010, इसके ऊपर सस्टेन 145 190 एंड 230 टू 45, इसके ऊपर सस्टेन 22,320 तक के टारगेट है। फिर रेंज बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि हम 240 तक के लिए लेवल मार्क करके रखते हैं कि भैया यहाँ तक हम एक बार को मार्केट को सोच सकते हैं, लेवल्स टू लेवल्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आप और मैं कौन से लेवल तक अगर एक्सपेक्ट करता हूँ, तो भैया छोटे छोटे पार्ट में बुक करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मार्केट बुलिश रहता है, ये होगा फ्लैट कंसीडर में। बड़े गैप अप और गैप डाउन की बात भी करेंगे।
अब मार्केट खुलता है, फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ चल पड़ता है। कौन सा ऐसा लेवल जिसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमारे क्या टारगेट होंगे? 21,845 के नीचे अगर सस्टेन करता है, टारगेट क्या होंगे? 815 टू 810। इसके नीचे सस्टेन करता है 790 टू 85, 760 का लेवल थोड़ा मार्क करके रखिएगा। इसके नीचे आपको एक अच्छा 730 पुराना सपोर्ट जो लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता उसको, मैं मानता हूँ 690 टू 85, 80 तक। इसके नीचे सस्टेन तो वही वो 600 पे ही सपोर्ट है और कोई सपोर्ट नहीं है। इसके नीचे फिर फर्दर वही पुराने लेवल है, वो मैं आपको अपडेट भी दूँ, ठीक है ना। तो अगर एज़ पर ऑप्शन चेन देखें तो थोड़ा सा टफ है नीचे के, लेकिन फिर भी मार्केट इज सुप्रीम, हमारे पास लेवल होने चाहिए। ये हो गया हमारी फ्लैट की। अब करते हैं बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के बारे में। बड़ा गैप अप हो गया मार्केट बड़ा गैप अप हो गया बोले तो 22,000, 50, 100 के आसपास, इसकी बीच में कहीं पे भी आई लेवल से ही ऊपर खुल गया। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बाई साइड में, तो मैं अपनी पुट राइटिंग को प्रॉफिट बुक करना पसंद करूँगा, कुछ परसेंट बाकी को ट्रेल पर डाल देंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या करता हूँ? शॉर्ट कर दूँगा, नहीं शॉर्ट नहीं करूँगा। देखो मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ, शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट तो नहीं करूँगा चाहे यहाँ से मार्केट है। बाय का अटैम्प्ट क्या लूँगा कि अगर मार्केट डिप ले यहाँ से ऊपर से, ठीक है ना। पहली कैंडल में कई बार वो हो जाता है, वो बाय सेल समझ नहीं आता ना, तो पहली कैंडल में आया था 930 टू 950 या 945 से ही रिवर्सल अगर लेता है। अगर बेस्ट ऑप्शन होगी कि अगर 9 ऊपर से करेक्शन आए और 900 के आसपास से कहीं से रिवर्सल दे और फिर 945 को करता, देन फिर बाय करूँगा, ठीक है ना। अगर ये सेम टू सेम डेटा रहता है और कोई चेंजेस नहीं आते, ये सेम टू सेम डेटा रहता है, ठीक है ना। अगर डेटा में चेंजेस आएंगे, कुछ भी होगा, वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट डालूंगा, यानी कि थोड़ा सा व्यू बुलिश है बाई साइड के लिए, ठीक है ना। तो कोई हाँ, लेकिन इसी तरह कोई भी, चाहे मुझे पता हो अगले दिन भी 200 भी आ सकता है, मेरे को पता है कि भैया मार्केट बाई से आ रहा सकता है, मैं कोई ऑप्शन बाइंग क्या पोजीशन कैरी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ सजेस्ट कर रहा था वहाँ हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे लोग, वहाँ लोगों को पुट चाहिए थी, दे दे भाई, मार्च की दे दे, फरवरी की दे दे, अप्रैल की दे दे, जून की दे दे, अगस्त की दे दे, सितंबर की दे दे, दिसंबर की दे दे, 2025 की दे दे। तो लेने को तो कोई सी भी ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, ऐसे लोग बायस्ड हो जाते हैं, तो ना वो स्टॉप लॉस दे पाते हैं, ना फिर वो मार्केट को गाली देंगे या आपको गाली देंगे या जिसको फॉलो कर रहे होंगे उसको गाली देंगे, ठीक है ना। क्योंकि लोग खुद के व्यू से बायस्ड हो जाते हैं, ईएमए आएगी, फलाना आएगा, ओवरबॉट है, ये सब चीज़ें हम भी कंसीडर करते हैं, पर इनके बेस पर ट्रेड नहीं करते। ट्रेड अपने लेवल और डेटा के हिसाब से करते हैं। तो थोड़ा सा व्यू बुलिश साइड की तरफ ही है मेरा, तो यानी कि डिप आए तो डिप पे रिवर्सल बाय है, टॉप पे बाय करना नहीं पसंद है। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है और डेटा में चेंज नहीं आता तो बाय साइड का व्यू है, और डेटा में कन्वर्जन आती है, चेंजेस आते हैं, देन सेल साइड के लिए खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको वो हमें कैसे पता चलेगा? वो आपको लाइव मार्केट में आधे 1 घंटे के अंदर डेटा अपडेशन आनी शुरू हो जाती है, वो आपको हमेशा टेलीग्राम पे मैं हमेशा अपडेट कर देता हूँ। लेवल्स आप नोट करके रखिएगा, कोई लेवल में भी चेंज आएगा कि यार इस लेवल के नीचे इस लेवल के ऊपर, वो हमेशा आपको अपडेट देता हूँ, वो आपको टाइमली अपडेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्यू मैंने बता दिया, वीडियो थोड़ा बड़ा है उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है, ठीक है ना। तो कोशिश होती है कि एक एक पॉइंट डीपली ब्रीफली आपको समझा के जाऊँ, ताकि बिल्कुल अगर आप नए ट्रेडर भी हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल क्लियर माइंड सेट से आएँ, कोई बायस व्यूज़ रख के ना चलें कि भैया ये होगा तो वो होगा, आग लग जाएगी, तबाही आ जाएगी। तो भैया न्यूज़ को दरकिनार करके रखिए, अपने लेवल्स को मार कर रखिए। अगर उस न्यूज़ का इफेक्ट चाहे बाई साइड में हो चाहे सेल साइड में भी हो, तो लेवल्स के ऊपर आपको दिखाई देगा। उस लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट आना भी तो चाहिए ना, उन लेवल्स के ऊपर नीचे तो आ नहीं रहा, आप बायस्ड हो गए कि भैया बुलिश न्यूज़ आई है और मार्केट बुलिश नहीं हो रहा, और बेरिश न्यूज़ आई है और मार्केट बेरिश नहीं हो रहा, तो उस न्यूज़ का अचार डालेंगे अगर वो लेवल के नीचे ऊपर जा ही नहीं रहा तो हाँ, उन लेवल्स के नीचे भी जाता तो वो आग में घी का काम कर रहा है कि भैया अगर डेटा मेरा बुलिश है और लेवल के ऊपर जा रहा है और न्यूज़ भी बुलिश आ रही है डेट, और वो इंट्राडे में वो फलाना ढिंकना भी आ रहा हो, ये जो न्यूज़ आती है ना, ये आपकी पोजीशन के अगेंस्ट आपको तसल्ली देने के लिए आती है, इसलिए मार्केट बुलिश हो गया भैया। क्या आपने पुट ली थी इसलिए बुलिश हो गया? तो क्योंकि लिए ये न्यूज़ आ गई, तो आदमी तसल्ली करने के लिए, आपको तसल्ली के लिए दी जाती है न्यूज़ की वजह से मार्केट बुलिश है। नहीं तो मार्केट ने तो गिरना था, इतना बढ़ गया, कहाँ इतना बढ़ सकता था। ऐसे ही वेरी साइड में जब मार्केट होता है तो वो फिर न्यूज़ आ जाती है, अरे भैया फलानी जगह ये हो गया, ढिंकानी जगह ये हो गया, बम गिर गया, फलाना हो गया, लड़ाई हो गई, या कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, या उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो भैया इसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ को दरकिनार करके छोड़िए, अपने लेवल को मार्क करके लेवल के ऊपर ट्रेड कीजिए,
बिना बायस हो के आइए। जैसे हमारा फ्राइडे को हम बिना बायस थे, हम व्यू में थे कि भैया हम सेल ऑन राइस पे जाना पसंद कर रहे थे, लेकिन आईटी स्टॉक उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अदरवाइज़ बाकी स्टॉक्स इतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बैंक निफ्टी में लगाड़ था, बिल्कुल दिख रहा था, सिर्फ एक ICICI बैंक खींच रहा है, थोड़े से PSUs को हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज उन PSUs में कोई इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि मैं ये बोल दूँ कि उनकी जो चल रहे थे उनकी वेटेज नहीं थी, जिनकी वेटेज है वो चल नहीं रहे थे। तो एक ICICI बैंक के ऊपर सारे, या बाकी बीच बीच में पुल बैक्स जो आ रहे थे तो उसके सारे आप खींच रहे थे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था भाई का। मेजर रीज़न ये था। तो फॉलो द सेटअप, फॉलो द रूल्स। ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है कि भैया लेवल आपका कट गया तो आपको बाय सेल करना ही है। तो ये चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं। बैंक निफ्टी को बहुत इजी है ट्रैक करना, 4-5 ही बैंक ट्रैक करने होते हैं, ज़्यादा बड़े बैंक ट्रैक नहीं करने होते आपको। सिंपल रूल। ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल पुट लेना ही लेना है, अवॉइड भी की जा सकती है ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो अपना बिल्कुल व्यू क्लियर रहा, इसलिए अपन उस दिन थोड़ा सेफ रहे। प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं, सिंपल सा गेम है। तो होप वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मत पूछना है मेरे पास पुट है, मेरे पास कॉल है, इसका क्या करूँ, ठीक है ना। हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन या कुछ लग रहा है कि आपको, वैसे मैं वीडियो में हर चीज़ क्लियर करके आपको बता चुका हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर कोई जेन्युइन कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना। अदरवाइज़ ये मत पूछने लगना सर मैंने इतने पे कॉल बाई किए, इतने कब गिरेगा मार्केट। तो जैसे हमने आपको बताया था ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा कॉशियस टाइम है, वेट कीजिए, अच्छा मूव मिलेगा आपको। 10 का 200 150 निफ्टी में मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आने वाला टाइम ज़्यादा दूर नहीं है आप, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट खोल दीजिएगा, थोड़ा टाइम है, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।